के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। सब तशरीफ रखिए। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमें बार बार अपने पास बुलाता है, बार बार हमें मौके देता है कि हम उसकी हजूरी में आए और उसके नाम को ही इज्जत और जलाल दें। क्योंकि कलाम में लिखे हम काम करें या कलाम करें सिर्फ खुदावन यीशु मसीह में होकर करें, और जो भी हम करें मसीह का बदन तरक्की करें। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के खादम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है। सारा इज्जत और जलाल खुदावन यीशु मसीह के नाम को मिले। हम कुछ भी नहीं है, ये उसका फजल है, उसका रहम है, उसका तरस है कि हम उसकी हुजूरी में आते हैं। वो हमें अपने पास बार बार बुलाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि वही जलाल का बादशाह, वही कलाम खुदा है। पाक रूह के लिए तालियां। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे नेक सामरी की तमसील। दाऊद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे लूका 10 बाब और उसकी 25 आयत। कलाम में लिखा है, और देखो एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। हमेशा की जिंदगी क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। और वो खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने के लिए, चालाकी के लिए, मतलब खुदावंद यीशु मसीह को किसी ना किसी तरीके से आजमाते थे, शरा के आलम थे। और नेक सामरी की तमसील जो मैं और आप मेरे अजीज़ों समझते हैं, असल में वो नहीं था। नेक सामरी की तमसील जो है खुदावंद यीशु मसीह ने उनको किसी वजह से नेक सामरी की तमसील सुनाई थी, जो मैं और आप समझते हैं कि किसी की मदद करने के लिए कही गई है, उस तरह से नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह हमें और शरा के आलम जो थे उनको क्या सबक सिखाना चाहते थे नेक सामरी की तालीम से। क्योंकि इसको हम सिर्फ कहानी समझते हैं कि ये सिर्फ नेकी दिखाने के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कुछ कहा है। तो आइए मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने के लिए हमने क्या करना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि उसने जवाब में कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने जब उससे पूछा कि तुरेत में क्या लिखा है, तो किस तरह पढ़ता है, उसने जवाब में क्या कहा आगे से? उसने कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। ये सारी बातें तो हम पढ़ने की हद तक रखते हैं, लेकिन ये इस सारी बातों में ये आता है कि हम अपनी मर्जी को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द कर दें। लेकिन हम इस तरह नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द होके हम कोई काम नहीं करते। हम अपनी मर्जी से खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, अपनी सारी अकल से। क्या लिखा है? अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से। अभी हमने क्या कहा? मेरी रूह को छू, मेरी जान को छू, मतलब कि हमारे सारे जिस्म को छू। जब हम उसको ये कहते हैं, इसका मतलब हम उसको कहें कि हम अपनी मर्जी भी, हम कहते हैं हर रोज सुबह उठ के, मैं तो ये दुआ करती हूँ, सारे कुछ लोग करते होंगे कि आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के सुपुर्द अपने आप को करते हैं। लेकिन हम ये तो नहीं कहते, हम अपनी मर्जी को भी तो तेरे सुपुर्द करते हैं। हम ये भी पढ़ते हैं, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से अपने मालिक मोहब्बत रख। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पे यीशु मसीह हमें कुछ सिखाना चाहते हैं नेक सामरी की तमसील से। खुदा के कलाम में लिखा है, आगे 29 आयत हम देखेंगे। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तूने जवाब तो ठीक दिया, लेकिन उसके बावजूद फिर खुदा ने उसको आगे से, खुदा यीशु मसीह ने उसको समझाया। और मुझे और आपको भी खुदा यीशु मसीह कुछ समझाना चाहते हैं इस तमसील से। मगर उसने अपने तय रास पर ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी, और अदमुआ छोड़कर चले गए। इत्फाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतराकर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला, उसे देखकर उसने तरस खाया
और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर भटियारे को दिए और कहा इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। मेरे अजीजों, यहाँ पे उस यीशु ने जवाब में कहा एक आदमी का जिक्र किया है। वो क्या कर रहा था? यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। यहाँ पे यरूशलेम क्या है? खुदा की हजूरी है। यरूशलेम से कहाँ को जा रहा था? यरू की तरफ। वो यरू को यहाँ पे शो किया गया है गुनाह से भरी हुई दुनिया। क्या शो किया गया है? गुनाह से भरी हुई दुनिया। और हम इस वक्त डाकुओं में गिर गया। एक तमसील सुनाइए, हम लोग क्या हैं? गुनाह से भरी हुई दुनिया में इस वक्त गिरे हुए हैं और हमें इसकी जरूरत है, रहम की, तरस की जरूरत है, बचाने वाले की जरूरत है। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा और धुआं छोड़कर चले गए। गुनाह में क्या होता है? हम शर्मिंदा होते हैं, हम परेशान होते हैं। गुनाह दुनिया में यरू को यहाँ पे गंदगी शो किया गया। गंदगी, दुनिया गुनाह से भरी हुई है, हम गुनाह से भरे हुए हैं। मजलिस हम जो यरूशलेम है वो खुदा की हजूरी है, लेकिन खुदा की हजूरी हम वक्ती तौर पर खुदा की हजूरी में आना चाहते हैं, लेकिन हम गुनाह से भरी हुई दुनिया, ऐशो इशरत को भी नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन यहाँ पे क्या है? वो डाकुओं में घिरा हुआ था। इस वक्त हम भी गुनाह में घिरे हुए हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं। उन्होंने उसके कपड़े भी उतार लिए, मारा भी और धुआं छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था। काहिन को यहाँ पे शो किया गया है कुर्बानी का निजाम शरीयत के मुताबिक। उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी इस जगह आया। लावी को भी यहाँ पे शो किया गया है शरीयत। वो भी उसे देखकर कतरा कर, लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसने उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा। मेरे अजीजों, यहाँ पे ये शो किया गया है कि कुर्बानियां और शरीयत हमें गुनाह से आजाद नहीं कर सकती, ना हमें बचा सकती है, ना हमें गुनाह से भरी दुनिया से आजाद करती है। मेरे अजीजों, यहाँ पे सामरी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? सामरी को रद्द किया हुआ था, हकीर समझते थे, और मेरा और आपका यीशु रद्द किया गया हमारे लिए। हालेलुया। और यहाँ पे यीशु मसीह ने सामरी का नाम लिया। मेरे पे जो खुदा ने भेद खोला कि यहाँ पे यीशु मसीह अपनी तस्वीर पेश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही वो बचाने वाला, मैं ही छुड़ाने वाला हूँ, मैं ही तुम्हारे जख्मों को बांधने वाला हूँ। हालेलुया। उसे कहा मैं उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार किया। जानवर पर सवार किया, उसने हमारा बोझ उठा लिया। प्रेज हालेलुया। उससे हमारा बोझ उठा लिया। और सराय का मतलब है बोझ उठा के। सराय में इधर सराय को जो हम लेते हैं वो कलीसिया को लेते हैं। और भटियारे को दिया और उसकी खबरगिरी की, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा फिर आकर मैं तुझे दूंगा। उसने ये भी कहा। मेरे अजीजों, खबरगिरी कौन करता है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह। वही हमारे जख्मों को बांधता है, वही हम रद्द किए हुओं को जो उठा खड़ा करता है, वही हमें तसल्ली इत्मीनान देता है, वही हमारी चट्टान है, वही हमारा बचाने वाला, संभालने वाला है, वही हमारा बोझ उठाने वाला है। उसे कहा सराय में ले गया। सराय में आज मेरे अजीजों मुझे और आपको जरूरत है, कोई परेशान हो अगर हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो सराय में उसको कलीसिया में लेके आए। उसको कहाँ लेके आए? कलीसिया में लेके आए, उसकी खबरगिरी करें। कलीसिया के पास बानों को मुकर्रर किया गया है कि वो अपनी कलीसिया की और जो रद्द किए हुए, जो परेशान है, जख्मी है, उनको उनकी खबरगिरी करें, उनको मसीह के बारे में बताएं कि यीशु मसीह नाज़ी ही हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला है और वही हमारा निजात दहिंदा है। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। उसने हमारा फिदिया दिया है और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा वो देगा। खबरगिरी का मतलब ये है कि
उससे हमारा फिदिया दिया, उसने हमारी कीमत दी है, खबरगिरी की, और उसने कहा मैं खर्चा और भी दूंगा। वो साथ साथ उसने हमें कैसे खरीदा, हमारी कीमत कैसे चुकाई है, अपने लहू से हमारी कीमत चुकाई। हम दुनियावी जो है ना बहन भाई नहीं है, हमें तो उसने अपने बेटे यस्सु के लहू से खरीद के और एक बंधन में बांध दिया, और हम यस्सु के लहू से खरीदे गए बहन भाई हैं। कलीसिया जो है वही जब मुतफिक होती है तो आसमान खुदा अपना खोलता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि जानवर पर सवार करके सराय में ले गया, उसे हमारा बोझ उठाया। हमें कहता है कि कलीसिया के बुजुर्गों के पास, जो कलाम में भी लिखा है कि वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, तुम्हारे सर पर तेल मलेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, हम नहीं जाते, हम इधर उधर भागते फिरते हैं। गैर मबूदों के पास भागने वालों का दुख बढ़ जाता है, और बाद में फिर हमें याद आता है कि हमने जाना है सराय में। और कलीसिया के बुजुर्गों को भी कहा गया है कि वो अपनी कलीसिया की खबरगिरी करें। तो मेरे अजीजों, कलीसिया की जो मसीह का बदन है वो क्या है? कलीसिया। हम मसीह का बदन है, और सब अज़ा मिलकर मसीह के बदन के तरक्की के लिए काम करते हैं। और ज्यादा खर्च होगा खबरगिरी करना, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे वादा भी कर दिया कि मैं जल्द तुझे दोबारा लेने के लिए आ रहा हूँ। अपनी दूसरी आमद का भी खुदावंद यीशु मसीह ने जिक्र कर दिया कि मैं सब कुछ करूंगा। यहाँ पे मेरे अजीजों, गुनाह से आलूदा दुनिया बरी पड़ी है। गुनाह की आलूदगी से हमें निकलने के लिए क्या करना है? खुदा की हजूरी में आना है। और खुदा की हजूरी के लिए हमें क्या चाहिए? कलाम को पढ़ना है। कलाम को सुनने के लिए हमें क्या करना है? हमारे अंदर ईमान पैदा, और कलाम, मसीह के कलाम से सुनने से ईमान पैदा होता है। और हम कैसे सुनेंगे कलाम? हमें उसकी हजूरी में आना पड़ेगा। खुदा के खादमों को खुदा ने दयानतदार समझ के खिदमत बख्शी है, और पाकरू की तहरीक से ही वो जो इबादत रखी जाती है पाकरू की तहरीक से होती है। कलाम में लिखा है, नबूवत की कोई भी बात आदमी अपनी हाइज से नहीं करते, पाकरू की तहरीक से करते हैं। तो पाक रूह ही है जो तहरीक बख्शता है अपने हादमों को कि ये कलीसिया का मजमा, कलाम में लिखा है, कलाम मुकद्दस में, कि मुकद्दस मजमा को फराम करो, हुक्म दिया गया है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे एक सामरी को लेके ये बताना चाह रहे हैं कि वो सामरी सिर्फ और सिर्फ और आगे जो है ना लिखा गया, इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे सवाल कर दिया। सामरी को लोग ना चीज समझते थे, रद्द किए, वो हकीर समझते थे। उसने कहा वो जिसने उस पर रहम किया। सामरी का नाम तक नहीं लिया, सिर्फ ये कहा कि जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। आज मेरे अजीजों, मुझे और आपको क्या जरूरत है? नेक और मदद करने वाला बनना चाहिए, जैसा यीशु मसीह ने हमें सिखाया। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है तो अगर हम किसी को देखते हैं आज के ज़माने में, हम अपने पड़ोसी से अपने माने मोहब्बत नहीं करते। हमारा पड़ोसी सबसे पहले कौन है? हमारे घर के लोग, या हम घर में ही नहीं बेरहमी का शिकार है, घर में ही नाचाकियां हैं, माँ बाप कहीं और जा रहे हैं। चर्च की बात कर लें, माँ बाप कहीं और जा रहे हैं, बच्चे कहीं और जा रहे हैं, तो इस तरह मेरे अजीजों बरकत नहीं आती। वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम चूंकि यीशु मसीह की तालीम के बारे में सीख रहे हैं कि यीशु मसीह ने इस तमसील से सिर्फ एक कहानी नहीं है कि सिर्फ यीशु मसीह ने हमें सिखा दिया कि वो सामरी ने एक सामरी की मानी बनो, ने एक सामरी ये वो, लेकिन इसमें तमसील में खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बता दिया है कि काहिन और लावी बचा नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह जिसके पास रहम है, वो रहम करता है, तरस खाता है, जिसने कुर्बानी दी है, जिसने अपनी जान दी है, जिसने वादा किया है कि मैं जल्द आने वाला हूँ। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यही इस जो नेक सामरी की तमसील है मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह ने समझाई है आज। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे और हमें नेक सामरी की तरह बनने की तौफीक दे। आमीन।